जिस मुल्क में टैक्स के अगेंस्ट सहूलियात कम मिलती हों, वहाँ पर लोग और भी ज़्यादा ढूँढेंगे। जिस मुल्क में इंसाफ ना मिलता हो, उस मुल्क में और भी ज़्यादा ढूँढेंगे। जिस मुल्क में आपको सहारा ही कोई ना हो कि मेरा कोई मसला हो गया तो मैं अकेला हूँ दुनिया में, सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी, वहाँ पे और भी मसले होंगे। कितनी चूतिया सी बात है कि अगर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी आपने जब हमने बरी कर दी है, उसके बाद इस शख्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं मेंशन होना चाहिए इस चीज़ का, तो कौन होती है पुलिस कि वो हाई कोर्ट के जो आपके जो फैसला है, उसकी इतनी ब्लेटेंट खिलाफवर्जी करे? ये बहुत ही अजीब-सी चीज़ है कि जी एक बंदा अगर एग्ज़ाम के लिए लेट हो गया तो उसको अपीयर नहीं होने देना। 5-10 मिनट भी हो चले। सर मैं कहता हूँ 2 घंटे लेट हो हाँ, गया। वो उसका लॉस तो है ना कि वो अब उसने 3 घंटे का पर्चा 1 घंटे में अटेम्प्ट हुँ, करना है। तो वो तो उसको वैसे ही सज़ा मिल चुकी है। हिट आपने पड़ेगी। अप एंड बियॉन्ड जाके ओवर एंड बियॉन्ड को जाके क्यों उसको मज़ीद हाँ। पेनलाइज़ करना है? वो तो उसको हो गई है वो तो। एग्ज़ैक्टली। अस्सलाम वालेकुम मुज़मिल शो में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शो को लाइक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब का सर कैसे हैं? सर, सर पीस? विक्ट्री और पीस। सर कमाल। सर इंडिया चलते हैं। सर 2 वीडियोज़ देखी हमने और ट्विटर पे बहुत गर्दिश कर रही हैं। एक वीडियो में एक बाप और बेटी वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के गेट के बाहर रो रहे हैं, बाप गिर गया, बेटी जो है उसके ऊपर गिर गई, उसको रोकने के लिए, सँभालने के लिए। ये जो एनडब्ल्यूटी नीट जिसे कहते हैं एग्जामिनेशंस, ये मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये इनके जो एक एग्जामिनेशंस होती हैं आफ्टर आपने अपनी प्राइमरी या सॉरी प्राइमरी कह रहा हूँ सेकेंडरी अपनी एजुकेशन करने के बाद जो आप अपने एमबीबीएस या बीडीएस प्रोग्राम में दाखिल होने से पहले जो एग्ज़ाम देते हैं उसको शायद एनडब्ल्यूटी कहते हैं। ये मेरी अगेन अगर आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी। तो वो एग्ज़ाम्स थे। एक ये वीडियो, फिर 3 लड़कियाँ इसी तरह एक दरवाजे के बाहर हैं और रो रही हैं और कि हमें अंदर आने दें। तो इन दोनों केसेस में शायद ये था कि ये लड़कियाँ लेट हो गई अपने एग्ज़ाम के लिए। कितना लेट हो गए होंगे? थोड़ा बहुत है, 10-12 मिनट, 15 मिनट, मैं कहता हूँ आधा घंटा भी हो जाए। लेकिन उनको अंदर दाखिला नहीं मिला, दाखिल होने का नहीं इजाज़त थी। अब इसके ऊपर डिबेट्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जी क्या करें, क्या ना करें। अब मुझे नहीं पता कि ये जो नीट एग्ज़ाम है ये साल में कितनी दफ़ा होता है? लेट्स अज़्यूम कि साल में 1 दफ़ा होता है तो 1 साल ज़ाया हो गया आपका। अगर हर 6 महीने बाद होता है, आपके 6 महीने ज़ाया। अगर हर महीने होते तो फिर भी महीना ज़ाया हो गया आपका। आपने बड़ी प्लानिंग की होती है आपने। फिर वो आप और हो सकता है अटेम्प्ट ज़ाया हो जाए। अटेम्प्ट ज़ाया हो जाए, फिर आपने अगर महीना चले फ़र्ज़ करें, ऐसे नहीं होगा कि हर महीने टेस्ट हो रहे हैं। महीने बाद देंगे आप तो इसका मतलब है कि एडमिशन जो आपने लेना है किसी मेडिकल ज जहाँ पे भी लेना है, उसका महीना भी ज़ाया हो गया क्योंकि रिज़ल्ट भी लेट है, व्हाटएवर। सो इसमें अब कब हम ये फ़ैसला करेंगे कि एक तालिब इल्म जो है वो नियत रखता है तैयारी करने के बाद कि वो आके ईमानदारी से एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस इस किस्म के हैं जी, अगर आप चंद मिनट लेट हैं और गेट बंद हो गए तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसकी काउंटर आर्गुमेंट ये है जी कि फिर देखिए हम तो इस किस्म की फिर एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि कोई कुछ भी कर सकता है। आप घंटे बाद आ जाएँ, डेढ़ घंटे बाद आ जाएँ, एग्ज़ाम दे के चले जाएँ। अब मैं उससे डिसएग्री करता हूँ क्योंकि देखिए इतने कॉम्पिटिटिव एक मार्केट है। इंडिया में पाकिस्तान से यकीनन ज़्यादा होगी ये मार्केट कॉम्पिटिटिव। हमने कोटा फैक्ट्री भी देखा है, हमने और शोज़ भी देखे हैं, उसमें कोचिंग-शोचिंग ये वो बड़ी लवाज़मात होते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने जिस घर में पैदा हुए होते हैं उससे उसके अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपनी कमर तोड़वा लेते हैं, पेट कटवा लेते हैं कि किसी तरह बच्चे की एग्ज़ाम्स पास हों ताकि वो ज़िंदगी में तरक्की करे और हमारी ज़िंदगी भी बेहतर करे और अपने लिए बेहतर ज़िंदगी बनाए। यही मकसद होता है ना। तो इस सिनेरियो में उनके जो भी उनके ख्वाब थे, उन पे पानी फिर गया। क्योंकि किसी एक गार्ड ने उनको कहा कि जी हमें ऑर्डर है, और गार्ड की भी गलती नहीं है, हमें ऑर्डर है कि जी जो बस गेट अब बंद है, अब बंद है। अब जितने बच्चे अंदर आ गए हैं वो एग्ज़ाम देंगे। इसके ऊपर थोड़ा देखना चाहिए हुकूमत को भी। पाकिस्तान में भी शायद ऐसे होता हो, हमें कभी पूछना से नहीं, मैं आई एम श्योर होता होगा यहाँ पे। कि भई अगर एक बच्चा आ गया है, लेट हो गया है, बहुत मसले होते हैं। ट्रैफ़िक हो सकती है, आपके घर पे कोई मसला हो सकता है, आपके पास कन्वेंस ना हो, बारिश हो रही है, मौसमी मसाइल हैं, ज 10,000 चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आपकी अपना कोई कसूर नहीं है। हाँ, कोई लेट उठा है सो के और किसी ने, लेकिन ये इस चीज़ का कभी आप आइडेंटिफ़ाई तो नहीं कर सकते कि ये उठा ही लेट हो। असम्पशन ये रखना कि ये इनकी अपनी गलती है, ये पंक्चुअल नहीं है, इस वजह से ही एग्ज़ाम के लिए लेट हैं, ये गलत असम्पशन है।
बिल्कुल सर, ये सो इंडिया से ज़ाहिर है दिन की 50,000 खबरें आती हैं, हम उनको नहीं डिस्कस करते। उसकी वजह ये है कि वो ज़ाहिर है उनके पॉलिटिकल रियलिटीज़ कुछ और हैं, उनके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। लेकिन ये क्योंकि एक माशरती मसला है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा लगता है कि पाकिस्तान और इंडियंस जो हैं वो एक तरह के लोग हैं, और जो वहाँ के माशरती मसाइल हैं वही यहाँ के माशरती मसाइल हैं। तो ये जिस तरह से आपने कहा कि ये पाकिस्तान में भी या तो होता होगा या ऐन मुमकिन है किसी दिन हो जाए, या कभी ना कभी हुआ हो, वो वीडियो ठीक? नहीं बनी लेकिन मौके उसकी पे। वीडियो नहीं बनी। सो बुनियादी तौर पे ये बहुत ही अजीब-सी चीज़ है कि जी एक बंदा अगर एग्ज़ाम के लिए लेट हो गया तो उसको अपीयर नहीं होने देना। 5-10 मिनट भी हो चले। सर मैं कहता हूँ 2 घंटे लेट हो हाँ, गया, वो उसका लॉस तो है ना कि वो अब उसने 3 घंटे का पर्चा 1 घंटे में अटेम्प्ट हुँ, करना है। तो वो तो उसको वैसे ही सज़ा मिल चुकी है, हिट आपने पड़ेगी। अप एंड बियॉन्ड जाके, ओवर एंड बियॉन्ड को जाके क्यों उसको मज़ीद हाँ, पेनलाइज़ करना है? वो तो उसको हो गई है वो। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, इसमें अगर वो भी है ना कि जी पता नहीं, मतलब हम इसलिए कर रहे हैं कि शायद पर्चा इतनी देर में लीक हो गया है, इसने जल्दी से कोई किताबें देख ली हैं कि अच्छा जो सवाल आए हैं वो, एक तो ये कि कितने परसेंट चांस है कि ऐसा हो बहुत। सके। दूसरा ये कि जी इतने से देर में कोई बंदा कितनी को तैयारी कर लेगा। और तीसरी और आखिरी चीज़, भाई ये सिस्टम का फ्लॉ है ना कि अगर इतनी देर में पर्चा लीक हो जाता है, हुँ, ठीक है? मतलब अगर उसकी वजह से एक वो स उन 5 बच्चियों में से 4 बच्चियाँ जो हैं वो मैं कहता हूँ उन्होंने चीटिंग करनी थी। अगर एक भी जेन्युइन थी, तो ये मसला बन गया ना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं अक्सर स्पोर्ट्स में बात करता हूँ कि ठीक है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग में आप पेनलाइज़ करें। अगर कोई रिक्रिएशनल ड्रग लेके आया है तो अपना नुकसान कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होगी। इसी तरह कोई अगर पेपर में लेट हो गया तो उसने अपना नुकसान कर लिया है। हाँ। आपने उसको मज़ीद कि जी हुण मैं तेनू दसांगा। ये सर आई डोंट थिंक जैसे कि पेपर लीक कैसे होगा जी, वहाँ पे अंदर की सेटिंग हुई हुई है किसी इन्विजिलेटर से। इन्विजिलेटर ने पेपर की तस्वीरें जो है शेयर कर दी हैं, तुम लोग घंटे बाद आ जाना, एंट्री तो हो सकती है घंटे बाद क्योंकि अलाउड है। घंटे बाद तुम ये ना पेपर आके अटेम्प्ट कर लेना, तुम्हारे इतने मार्क्स तो आ ही जाएँगे। मेरा नहीं ख्याल सर कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जिसमें इस किस्म के एग्ज़ाम हो रहे हो, वहाँ पे इन्विजिलेटर को इजाज़त है कि वो पेपर ले जाए और बैठ के उसकी तस्वीरें बनाता रहे पहले दिन। तो मतलब अगेन इसकी बाद में पकड़े ही जाएँगे ना, भई कैसे हुआ, क्या हुआ? सो माय पॉइंट इज़ वेरी डिफरेंट कि आप एक थ्रेशोल्ड तो रखें ना, कि जी बच्चों को हो जी कि मैं 5 मिनट लेट हूँ, 10 मिनट लेट हूँ, चलें घंटे पे आप बंद कर दें, ज्यादती है। बट कोई तो होना चाहिए। इन वीडियोज़ में तो यही वाज़ेह है ना कि 5-10 मिनट का मसला था। 5-10 मिनट के ऊपर किसी का 1 साल या 1 दिन भी ज़ाया करना जो है आई थिंक बहुत गलत बात है। हाँ, नहीं, नहीं सर, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मतलब शुबा भी हो ना, शुबा भी हो कि ये बंदा जो है ना इसने किसी इंटेंट के बगैर हुँ, इससे कोई गलती हुई है, हुँ, उसको हुँ। बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा मैं आपको इसको एक ज़रा अटैच कर देता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्कूलों में भी ये मसला है हुँ। कि जी एंट्री टाइम ये है, उसके बाद गेट बंद हो जाएगी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि उसके बाद आपकी एंट्री। अब देखिए उसके अंदर चले एक स्कूलिंग डे ही ज़ाया हो रहा है बच्चे का, ओके फाइन। लेकिन वो जो पेरेंट है जिसने उसको छोड़ के दफ्तर पे जाना है, वो बच्चे ने वापस घर चले जाना है, किसी एक पेरेंट ने शायद उसके साथ रहना है, तो बड़े उसका ना एक लॉस है। सो हर जगह ये जो है ना कि अगर एक बंदा एक जेन्युइन स्टोरी बता रहा है या इकट्ठे होके 4, 5, 6 पेरेंट्स हैं, जो एक ही बात कर रहे हैं जी कि शामी रोड पे या फिरदौस मार्केट में या कहीं पे यार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ था, 30 मिनट वहाँ हम खड़े रहे हैं। सब तो नहीं झूठ बोल रहे होंगे ना। तो आप इस चीज़ की गुंजाइश रखें इज़ माय ओनली पॉइंट। सर मेरा जो स्कूल था ना वहाँ पे जब आप लेट एंटर होते थे तो वो आपको पहले खड़े रखते थे काफ़ी देर। फिर एक टीचर आके ना हमें, उस दौर में वो मार नहीं प्यार वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया हुँ, था। सर हमें इतना कुटते थे वो हुँ, कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब देखें कि उसकी वज़ह से वो इवेंचुअली फिर आप चले जाते थे अपनी क्लास में। लेकिन हुआ ये कि उसकी वजह से, उस कुटापे से डर की वजह से बहुत बच्चे थे जो जब लेट हो जाते थे तो फुटा मार लेते थे। हाँ, वो अंदर ही नहीं थे अंदर जाते। नहीं जा तो अब ये देखिए ना कि मतलब पेरेंट अपनी तरफ से बच्चे को बाहर ड्रॉप करके गया है, बच्चा कल्टी कर गया है, ठीक है? ना टीचर की ज़िम्मेदारी है वो, ना ब पेरेंट की ज़िम्मेदारी है, वो आवारा हुआ है, सिर्फ़ इसलिए कि आपने कहा था कि अगर लेट हो गया ना तो हम फड़का और देंगे। सर देखिए फुटा जिस ज़माने में आप और मैं स्कूल जाते थे, चले हमने भी बंके-बुंके मारी हैं, फुटे मार सर तब हालात और थे मुल्क के, माशरे के। तब ना चीज़ें जो थी वो मतलब बच्चा फिर रहा है ना शहर के अंदर तो रिलेटिव सेफ्टी थी। सर अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को जब तक देखते नहीं कि अंदर गेट के अंदर चला गया, अच्छा जी उनकी ज़िम्मेदारी बन गया ये अब ठीक है, अब मैं जाऊँ अपने कामों के ऊपर। सर हर पेरेंट जो है इस वक़्त स्कूलों का आफ्टर
एपीएस, खास तौर पे आफ्टर एपीएस, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इन रिसेंट हमारी हिस्ट्री में उससे ज़्यादा खौफनाक और ट्रेजिक वाक़या था ही नहीं इस मुल्क के अंदर। लेकिन उसने स्कूलिंग की पिकिंग एंड ड्रॉपिंग को तो चेंज ही कर दी है ना, कि भई आप आएँगे, बच्चे का कार्ड दिखाएँगे या सैंक्शन्ड एक बंदा बच्चे को लेके जा सकता है। ये मैं बात करूँ ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की, लेकिन आई एम श्योर पब्लिक सिस्टम के अंदर भी कुछ स्कूल्स जो शायद शहरों के अंदर और बाकी जगहों में यहाँ पे होता होगा ऐसे। क्योंकि बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है ना, वो अब हिल गए हैं उस वाक़ये के बाद से कि भई हमें क्या पता क्या हो रहा है। प्लस इस किस्म के भी इंसिडेंट्स बहुत होते होंगे कि जी अगर फ़र्ज़ करें, मैंने ये सुना हुआ है सर, तभी रिसेंटली हुआ था कि डिवोर्स्ड कपल है और जी माँ ने छोड़ा और माँ लेट हुई या उस दिन या कुछ ऐसा, बाप लेके चला गया बच्चे को। अब केस बन गए जी, किडनैपिंग होगी, वहाँ पे मुकदमे चल रहे हैं उसके ऊपर। आप सोच रहे हैं सर किस किस्म की ये चीज़ें हैं। तो जिस माशरे के अंदर, और पाकिस्तान की हद तक बात करूँ, यहाँ पे वो जापान वाली इंडिपेंडेंस नहीं है कि ओके जी सी यू, खुली ट्यूब ट्रेन पकड़ी और स्कूल पहुँच गए, उसके बाद लंच करके होते-वाते पहुँच गए। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे हर वक़्त निगरानी के साथ आपने बच्चे को छोड़ना भी और पिक भी करना बिल्कुल सर, मैं तो आपको भाई एक दफ़ा पकड़ा जाने लगा था। है। वो दोस्त का फ़ोन आ गया, हम 2 बैठे हुए थे कि यार वो बेटी जो है ना, मैं लेट हो रहा हूँ तो तुम लोग उसको पिक कर लो। हुँ। तो हम स्कूल बज गए। वो हमने कहा जी आप किधर? तो हमने कहा वो बच्ची वो बैठी हुई थी। हमने कहा हुँ। वो टीचर उसके पास गई, उसने छोटी-सी बच्ची थी, उसको कहा कि आप इनको जानते हो? पहचानते हो? अच्छा वैसे अच्छी भली वो हमें जानती हाँ, थी। उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं वो पता नहीं इसको क्या हुआ। उसने कहा नहीं। हुँ। सर मैंने देखा उधर ना गार्ड इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने गने-शने सीधी की हैं और गेट बंद किए हैं। हम अंदर, उन्होंने कहा इधर करके बैठ जाओ। उसके बाद फिर हमने फ़ोन घुमाए, फिर वो बाप ने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, उसने कहा नहीं-नहीं ये ये है। हैं। तो सर ये है, ये एक दिस इज़ द वे इट इज़। और ख़ैर बैक टू दिस, ये एक ट्रेजिक चीज़ है। अल्लाह करे कोई रास्ता निकाला जाए इन लड़कियों के लिए और इनके पेरेंट्स के लिए, और आइंदा के लिए इसके ऊपर नज़रसानी कुछ की जाए कि यार इसका वे आउट क्या होगा। बिल्कुल। सर आगे चलते हैं। सर आपको गुस्सा चढ़ने वाला है सर। ओहो! सर ये ऐसे हुआ है कि सर जो हमारा आला हाई कोर्ट है सर, उसमें एक जज साहब हैं, उन्होंने सर आईजी साहब को सर तलब कर लिया। वो कहते ये हैं कि सर जो आपका पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर एक कानून साज़ी सी हुई थी, कोर्ट का एक फैसला था कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आपको किसी केस में बरी कर दी गई, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से वो चीज़ हट जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट की सर बरी होने के बावजूद भी शहरियों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मुकदमात का इंदराज जो है बरकरार है इस वक़्त। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी कि हाई कोर्ट ने उन्होंने तलब कर लिया आईजी को कि जी आप मुझे बताएँ कि जब इसके ऊपर एक फैसला कर दिया गया कि जब हमने कोर्ट ने बरी कर दिया एक शख्स को कि ये मुजरिम नहीं है आप, तो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अब तक वो निशान क्यों चल रहा है? तो आईजी साहब को आके इसका जवाब देना पड़ेगा नंबर 1। तमाम जो पुलिस इंतज़ामिया है, उसको इसके ऊपर बिल्कुल जवाब देने पड़ेगा। और इसी तरह पिछले से लिंक्ड है ये। किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हो फॉर अ फॉरेन जॉब, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हो फॉरेन एजुकेशन के लिए, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हो यहाँ की जॉब के लिए। किसी भी चीज़ के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उसपे लिखा हो जी कि ये तो मुजरिम है, इसने तो ये किया था, इसमें तो ये केस हुआ हुआ था। कितनी चूतिया-सी बात है कि अगर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी आपने जब हमने बरी कर दी है, उसके बाद इस शख्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं मेंशन होना चाहिए इस चीज़ का, तो कौन होती है पुलिस कि वो हाई कोर्ट के जो आपके जो फैसला है, उसकी इतनी ब्लेटेंट खिलाफवर्जी करे? हाँ जी सर। देखिए इस पे हमारी ना बड़ी दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है। एक तो ये कि ज़ाहिर है, मसला ये है कि एक शख्स पे कभी कोई केस ही नहीं हुआ, हुँ। ठीक है? उसका तो यही लिखा हुआ आ रहा है कि जी नो रिकॉर्ड। अच्छा एक शख्स पे केस हुआ, फैसला आया उसके खिलाफ और फिर उसने चाहे सज़ा भी काट दी, वो लिखा हुआ आ रहा है कि कन्विक्टेड इन फलाना ईयर, ठीक है? उसने अब तो सज़ा काट ही ली होगी, जो अब आपकी वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। हुँ। अच्छा तीसरा ये है कि जी वो केस हुआ था लेकिन वो उसमें कन्विक्शन नहीं हुई और उसको जो है ना बाइज्जत तरीके से बरी कर दिया गया। जी। इसमें चक्कर में मतलब एक मैंने आपको थोड़े दिन पहले सुनाया था कि एक वो खातून वकील ढूँढती फिर रही थी कि यार वो भाई की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये आ रहा है, तो अब मतलब एक खौफ है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस पे क्या होगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी को भी पढ़ के तो समझ जाना चाहिए कि यार मतलब इस बंदे ने कुछ नहीं किया, वो अदालत ने सारा कुछ देख के फैसला किए। लेकिन अब हमें क्या पता कि यूनिवर्सिटी में जो बंदा बैठ के ये पेपर पढ़ रहा है, वो अगर इससे घबरा जाए कि नहीं यार हो सकता है कुछ किया ही हो तो मैं इसको एडमिशन नहीं उसको दूँगा। सिफ़ारिश आई हो सर, वो कहे यार कि ये तो बहुत अच्छा स्टार स्टूडेंट है, लेकिन सिफ़ारिशी नालायक जो है, उसका रिकॉर्ड क्लियर है, इसका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, तो इसको ठोक देते हैं बाहर, उसको रख लेते हैं। हाँ, इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है वो मैं जब आखिरी जो मैं नौकरी कर रहा था,
उसमें जो मेरे बॉस थे उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई हुई थी, तो ज़ाहिर है जो ऊपर की पोस्ट पे जिसको हायर करना होता था, मैं उनके सिर्फ़ शॉर्टलिस्ट करता था सीवी, जो थोड़ा-सा नीचे की उस पे था, उसमें इंटरव्यू भी मैं कर लेता था। तो वो एक बंदे को हायर करना था, उससे मैंने पूछा कि कोई पुलिस रिकॉर्ड, तो उसने कहा कि निकाल के दिखाया, उसने कहा जी वो मैं क्लियर हो गया हुआ है। तो वो ज़ाहिर है मैंने उसको निकाला नहीं, मैंने उसको बीच में ही रखा, लेकिन मैंने अपने बॉस को बताया कि देख लें। हुँ। तो अब अगेन पता नहीं, वो ख़ैर मेरे बॉस ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। लेकिन एक ज़हन में एक बात है। एंटीना आपका खड़क जाता है कि जी कुछ हुआ है। वो दफ्तर में कुछ चाय-शाय का सामान गायब हो जाए तो बंदा कहेगा यार उन्हें कीता होना जिसका रिकॉर्ड था, मतलब ये सेहत में बात है। तो सर चलें इसके ऊपर हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। हाई कोर्ट ने आज खुद ही इसके ऊपर नोटिस ले लिया है और आईजी पंजाब को ही समन कर लिया है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। इसके ऊपर हम तब बात कर लेंगे कि अब मामला ओके है या नहीं। सर आगे चलते हैं सर। सर ये भी खबर आई है कि सर असातिज़ा की स्क्रीनिंग का हुक्म दिया गया है। सर ये भी अगेन हमारी हाई कोर्ट की तरफ से ही एक सर ऑर्डर आया है। हो ये रहा था सर कि एक 8 साला तलबा के साथ सर मुबैय्यना ज़्यादती का मुकदमा जो था चल रहा था, उसके अंदर जो मुलज़िम था, उसने अपनी मुलज़िम टीचर जो था उसने अपनी दरख्वास्त के लिए ज़मानत की। जज साहब तप गए। उन्होंने कहा कि यार तुम किस किस्म के जुर्म के लिए ज़मानत माँग रहे हो? तुम्हारे तो फ़ोन में से 700 वीडियो बरामद हुई है। तुम्हारे फ़ोन के अंदर से हमें बड़ा मवाद मिला है। उसके अलावा इस किस्म के केसेज़ ना जिस बच्चे के साथ आपने, चलें फ़िलहाल हम उसको मुबैय्यना ही कह रहे हैं, लेकिन हम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें तुम्हें ज़मानत कहाँ से दे दें हम, नंबर 1। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये एक ना नेशनल अब एक क्राइसिस है और एक इश्यू है कि आप तकरीबन जो जितने स्कूल्स हैं निजी और पब्लिक, उनके अंदर टीचर की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये उन्होंने अभी फ़िलहाल बात हुई है, उन्होंने ऑर्डर दिया है उसके अंदर, और ये जिस किसी किस्म का जिनसी जराइम जो हैं, उनसे बच्चों को तकरीबन महफूज़ रखा जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा टीचर जो काम कर रहे हैं, निजी और पब्लिक सेक्टर के अंदर, उनकी स्क्रीनिंग की जाए ताकि पता जायज़ा लगा सके कि जी बच्चों को किसी किस्म का नुकसान तो नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी एक डिसीजन है, अब पता नहीं इसको करना कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं। सब ज़ाहिर है, वो मसला ये है ना कि इधर तो मैं जानता हूँ कि आप ज़ाहिर है पहले तो स्कूल का इंतखाब करते हो, उसके बाद फिर जब आप स्कूल में एडमिशन करवा भी लेते हो बच्चे का, तो फिर उसके बाद मज़ीद सिफ़ारिशें लगती हैं कि फ़लाने सेक्शन में जी। बच्चे को डालना है क्योंकि उसकी टीचर जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है। हुँ। तो यहाँ पे तो मतलब वो ज़ाहिर है पेरेंट्स तो ये कर रहे होते हैं कि जी अच्छी टीचर मिल जाए। हुँ। तो अगर उस मतलब जिनसी ज़्यादती का भी खतरा होगा तो वो तो फिर बिल्कुल हुँ। ही मतलब अब क्या ही इस पे बात करें, इस पे हाँ। कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, अगेन सर देखिए ये एक अनफॉर्च्यूनेटली सोशल मीडिया के बड़े अच्छी चीज़ें होंगी, बड़े फ़वायद होंगे। लेकिन एक उनमें से एक फ़वायद कह फ़ायदा कह लें उसको या कुछ और कह लें कि ये चीज़ें शायद अल्लाह माफ़ करे पहले भी होती होंगी। बिल्कुल होती, और बिल्कुल। लेकिन ये मंज़र-ए-आम पे नहीं थी आती। अब चूँकि मंज़र-ए-आम पे आई हैं तो इनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। कोर्टों में डिस्कशन हो रही है, थानों में डिस्कशन हो रही है, घरों में डिस्कशन हो रही है, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बात हो रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब एक एस्टेब्लिश्ड एक प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसमें एक टेन्योर्ड किस्म का प्रोफ़ेसर नुमा बंदा हो या फिर चले एक न्यू इंडक्टेड कोई टीचर हो, वैसे भी आपको पता है टीचर की यहाँ को ओवर सप्लाई तो है नहीं, किल्लत ही है। तो अगर उसके ऊपर आपने मज़ीद स्क्रीनिंग, अच्छा स्क्रीनिंग कौन करेगा? स्क्रीनिंग के पैरामीटर्स क्या हैं? आप उनका साइकोलॉजिकल जायज़ा लगाएँगे, अगेन उनका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट उठाएँगे, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहे उसने गाड़ी ठोकी हो। वो क्लियर नहीं, हमें पता ही पता चला कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट क्लियर नहीं है, तो उसके ऊपर आप नॉकआउट कर देंगे उसको। बड़े मसले हैं ये, बड़ा मतलब ये कोर्टों के ऊपर भी तनकीद मैं नहीं कर रहा, बट ये क्या एक जज जो हैं अदालत के अंदर जोश-ए-ख़िताब के अंदर या अपने जजशिप के अंदर एक चीज़ कह दें जो कि उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ है, हम उसको कुछ नहीं कह रहे कि माशरी मसाइल हल करना जो है उसकी एक र ए ए एक एक रास्ता जो है वो कोर्टों से ही निकलता है, उसके अंदर वहीं से फ़ैसले होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया, अब करना किसने, ये एक अलग बात है, क्योंकि अभी हमने पिछली खबर जो की है वो तो बड़ी सीधी-सादी थी कि जी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के ऊपर हमने किसी को बरी कर दिया तो वो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट हट जाए, वो नहीं हो चुका। तो टीचर स्क्रीनिंग कौन कर रहा है आके मुझे बताएँ? आज़मा बुखारी साहिबा तो नहीं कि मोरालिटी पुलिस अपनी जो है उसको फिर दाखिल कराएँगी पुलिस स्कूलों के अंदर, मतलब ये हो क्या रहा है? मैं आज़मा साहिब नथिंग अगेंस्ट हर, वैसे ही एनालॉजी ड्रा कर रहा हूँ। हाँ, सर ये किस तरह से होगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो बात है ना कि सोशल मीडिया की वजह से जो है ना मेरे ख़्याल में फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। अगर इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं ना तो ये 2 तरह से बेहतर है। आपने इस तरह पहले कहा ना कि हमारे दौर में हालात बेहतर थे, अब ख़राब है, मेरा नहीं ख़्याल। मेरे ख़्याल में हमारे दौर में भी हालात बहुत ख़राब थे, प्रेडेटर्स ही प्रेडेटर्स थे हर जगह। जो बच गया बहुत हादसाती बात थी, जो बच गया, जो बेचारे नहीं बचे नहीं बच्चे। नहीं बचे,
और इसके ना ये चीज़ें बाहर आने के 2 फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1 कि जिस तरह से जज साहब ने कहा है, कानून भी हरकत में आएगा, पकड़-दकड़ भी होगी, जिससे इस तरह के वाक़यात कम होने शुरू हो जाएँगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़, जब ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाएगी कि ये होता है, ये हो रहा है, तो शायद फिर विक्टिम्स को उस तरह से शेम ना किया जाए। शायद फिर एक नॉर्मल एक नॉर्म बन जाए कि अच्छा, अगर खुदा ना ख़ास्ता इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, तो फिर उस बच्चे को आपको जो है किसी क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए किसी के पास लेके जाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि वही बात है, हमारे दौर में जिनके साथ हुई, उन्होंने अकेले ही डील की है जी, सारी ऐसे ही है। ज़िंदगी। वो शायद आज भी कर रहे ऐसे हों। ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पे ज़ाहिर है शो पे तो नहीं ज़िक्र कर सकते, बट वी ऑल नो पीपल जिनके साथ कुछ ना कुछ हो। उस वक़्त ना आप भी क्योंकि छोटी उम्र के होते हैं, आप कहते हैं यार अच्छा ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा ऐसे हुआ है, तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, तो तेरे साथ हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं यार, कैरी और आओ क्रिकेट खेलने जाके। बाद में सर एकदम से आपको ना बड़े बेटाइमा हिट करती है चीज़, जब आप कोई शो देखते हैं या फ़िल्म देखते हैं, आप कहते हैं यार ओह शिट! वो असल में बात तो ये हो रही थी ना, उसको पता था ना मुझे पता था। एंड बाय दैट टाइम इट्स टू लेट। सर, वो पता है बड़ी ब्रूटल एज होती है। मैंने तो उस एज में, मतलब जो बाकी एज फेलोज़ थे, उनको मज़ाक उड़ाते हुए देखा है। हाँ। तो जी, जी, बिल्कुल। ये तो बड़ा उस वक़्त होता था कि मतलब, और अगेन सर इसकी अगेन अवेयरनेस जितनी की जाए कम है, और इसकी रोकथाम जो है, उसके ऊपर चलें, स्क्रीनिंग करें, बट देयर शुड बी अ मेथड टू द मैडनेस, जो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं कि, और वो तरीक़ेकार है, क्योंकि जज साहब ने ये बात कर दी, वो तरीक़ेकार जो है, वो भी खुद मुकर्रर करें। हाँ, और वो तो वो ब देखिए ना, तरीक़ेकार के लिए तो फ़ौरी तौर पर कमेटी जो बनाते हैं, वो बनाएँ, उसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से लोग हों, जी, बिल्कुल। और ये तो इसको तो प्रायोरिटी नंबर 1 कर दें। इस हुँ, मतलब ये कहें कि जी, जब तक ये जो है ना कमेटी बैठ के ये रूल्स सेट नहीं करेगी कि किस तरह हमने हुँ, टीचर्स की स्क्रीनिंग करनी है, और आप कोई भी काम नहीं करेंगे। बस बैठें और हुँ। मतलब 40 दिन लें, ये इसको बताएँ क्या करना है। बिल्कुल, और अगर इसके ऊपर आपने इंस्टीट्यूशनल किस्म का जो क्या कहना चाहिए अब्यूज़ है, उसके ऊपर आपने मतलब इस दिहाई की या डेढ़ दिहाई की सबसे अच्छी फ़िल्म देखनी है, तो स्पॉटलाइट एक फ़िल्म है, माइकल कीटन है, मार्क रफ़लो है, लीव श्राइबर है, और भी बहुत ज़बरदस्त कास्ट है। वो बॉस्टन ग्लोब जो न्यूज़पेपर है, उसने ये ट्रू स्टोरी थी, उसने जो अमेरिका के अंदर क्लर्जी जो प्रीस्ट थे वहाँ पे कैथोलिक चर्च के, उनका जो अब्यूज़ था छोटे बच्चों के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत ये एक स्टोरी की थी। बहुत बड़ी स्टोरी, जिसके फॉल आउट में बड़ा निज़ाम के अंदर तब्दीली आई थी। मुझे नहीं पता उसके बाद से कितनी को तब्दीली आई थी, लेकिन उस वक़्त तो ये इन्हें हिला दिया था पूरी क्लर्जी को अमेरिका की। सो वो स्पॉटलाइट फ़िल्म का नाम है, कभी हमें वक़्त मिला तो हम उसके ऊपर को अपना तबसरा भी करेंगे। लेकिन अगर आपने इस इश्यू के ऊपर आपने भी अपने आप को अवेयर करना है कि प्रेडेटर्स क्या होते हैं और बच्चों के साथ क्या होती है, और क्या सिंड्रोम होता है। फैमिली लाइफ भी बड़ी मैटर करती है कि आप किस इनकम ब्रैकेट से हैं, और एक बंदा आ गया जो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो साथ ये काम कर रहा है। वो सारा इस फ़िल्म में डिस्कस्ड है, तो अगर आप हिम्मत रखते हैं तो स्पॉटलाइट देखिए। डिफिकल्ट मूवी टू वॉच, लेकिन एन इम्पोर्टेंट मूवी टू वॉच, ज़रूर देखिएगा। सर एक और खबर रहती है सर प्लीज़, हमारी, वो प्लीज़। कर लेते हैं सर। ये सर ये भी इंटरेस्टिंग है। सर पंजाब गवर्नमेंट ने में मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत ही सर बड़ी और हंगामी मीटिंग चेयर की है। उसके अंदर जो हाई लेवल मीटिंग के अंदर है, वो ये है कि जी कि जो प्रोविंशियल रेवेन्यू है, उसके अंदर जो उसको अपना शो नहीं कराते प्रॉपर्ली, कैश डीलिंग करते हैं, अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए एक बाकायदा पॉलिसी बनाई गई है। अब सर पंजाब जो है वो सर्वेलेंस सिस्टम और कैमरे लगाएगा। अभी तक फ़िलहाल जो 3 शोबे इसके अंदर उन्होंने डाले हैं, उसके अंदर जो आपकी फ़ास्ट फूड चेन्स है, फ़ास्ट फूड चेन से मेरे ख़्याल में मतलब है कि आपकी जो बड़ी फूड चेन्स हैं, मतलब फ़ास्ट फूड चेन्स भी आ गए, जो रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाती हैं, यानी कि महँगे रेस्टोरेंट्स, वो उसमें आ गए। मैरिज हॉल्स इसके ज़ुमरे में आएँगे। उसके अलावा जो आपके फार्म हाउसेज़ हैं, अब ये क्लैरिटी माँगती है लफ्ज़ के फार्म हाउसेज़ से आपका क्या मतलब, वो इसके अंदर आएँगे, और बाकायदा उनकी जो है वो सर्वेलेंस हुआ करेगी कि कितनी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर जा रहे हैं। आपने जो आपकी रेलेवेंट रेवेन्यू अथॉरिटी जो पीआरए है, उसको आपने क्या डिटेल डिस्क्लोज़ की है, और सर्वेलेंस फुटेज और पीआरए के रिकॉर्ड में कितनी डिस्क्रिपेंसी है, उस चीज़ की निशानदेही की जाएगी, बजाय नोटिस नोटिस खेलेंगे सब आपस में। सवाल मेरा सर इसमें एक है सर, पीआरए हो जाए, एफपीआर हो जाए, पंजाब गवर्नमेंट खुद हो जाए, आपके पास इतना अमला है कि वो इस चीज़ को देख सकते हैं, या तो वो आप एआई फिट कर रहे हैं ना इसके अंदर, क्योंकि एआई बताएगा हमें क्या
मतलब वो निशानदेही कर देगा जी कि ये मसला लग रहा है हमें इस बिज़नेस में। इस खबर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। अगर तो ऐसे कर रहे हैं, तो चलें फिर ज़हन मान सकता है कि ये कर लेंगे। लेकिन एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, अगर मैनुअल ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व्ड है इसके अंदर, तो हमें तो पता है इन दोनों इदारों के पास इतना अमला मौजूद नहीं है। सर देखिए, वो तो बिल्कुल एआई भी आ सकती है, वो एआई डिप्लॉय करना अब कौन-सा को मुश्किल काम रह गया है, अब तो आप घर बैठ के एक बच्चा भी जो है वो कुछ भी बना सकता है, तो वो भी आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि हर वक़्त ये कोई कांस्टेंट 24/7 मॉनिटरिंग हो या ना हो, बुनियादी बात तो ये है कि जब किसी का केस खुल गया, हुँ। तो तब एज़ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस चीज़ को लगाया जा सकता है कि देखें जी, इन्होंने फलानी-फलानी तारीख में ये सबमिट किया था और फुटेज कुछ और कह रही है। तो मतलब अगर आपकी 4 डेट्स पे ही वो गलत साबित कर दें आपको, तो फिर शुबा हो सकता है कि जी अच्छा, फिर बाकी साल में भी कोई डिस्क्रिपेंसी हुई होगी। हुँ, हुँ, सो ये सारी चीज़ें हैं, ये इफ़ेक्टिव मतलब हो तो सकती हैं। हुँ, हो भी जाएँगी। प्रॉब्लम जो है ना वो वही है कि लोग ढूँढेंगे इसका भी कोई बाईपास। हुँ, और वो लोग क्यों ढूँढेंगे बाईपास, उसकी वजह वही है, मतलब ख़ैर वो तो ये भी कोई इसकी वो कह सकता है कि वो तो अमेरिका में भी लोग ढूँढते ही रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल जिस मुल्क में टैक्स के अगेंस्ट सहूलियात कम मिलती हों, वहाँ पर लोग और भी ज़्यादा ढूँढेंगे। जिस मुल्क में इंसाफ़ ना मिलता हो, उस मुल्क में और भी ज़्यादा ढूँढेंगे। जिस मुल्क में आपको सहारा ही कोई ना हो कि मेरा कोई मसला हो गया तो मैं अकेला हूँ दुनिया में, सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी, वहाँ पे और भी मसले होंगे। चौथी और आखिरी बात ये है कि वो ये है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये टैक्स कम कर दें, शायद ज़्यादा लोग देना शुरू कर दें और आपकी कलेक्शन बढ़ जाए। तो ये बात जिस तरह उनको समझ में नहीं आती, उसी तरह ये टैक्स की अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादती होनी मतलब अगर टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन विच मतलब अगेन वैसे तो राइट है गवर्नमेंट का। लेकिन आप देखिए ना, कई हो सकते हैं ऐसे भी होते हों बिज़नेसेस जिनकी बचत टैक्स चोरी है। हुँ। समझ रहे हैं कि उन्होंने मतलब मार्जिन उनका वो है। मार्जिन वो है। वो जब टैक्स चोरी रुक जाएगी, तो हो सकता है वो दुकान ही बंद कर दें। अच्छा, जब वो दुकान ही बंद कर देंगे, तो फिर मतलब टैक्स कलेक्शन तो आपकी इम्प्रूव नहीं हुई, शायद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। हाँ, सब बड़े सर ये गुम्मनगेरियाँ इसको कॉम्प्लेक्स सर देखें ना, मामलात हैं। मैं सर इसमें लंबी बात नहीं करते, एक ही बात करता हूँ मैं कि देखें, हमारा टैक्स सिस्टम तमाम जो है, उसकी ओवरहॉलिंग जो है, वो करनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा बयान है। कैसे करेंगे? इसका कोई जवाब नहीं है, वरना हो चुकी होती है अब तक शायद कि ये ओवरऑल कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं वो। की थी ना फाइलर नॉन फाइलर करके, नॉन फाइलर को ये कर दिया, फाइलर को ये कर दिया। वेरी गुड। तो सर ये इस किस्म के इकदामात जो हैं वो एक डेस्परेशन भी शो करते हैं। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने, हालाँकि ये मीटिंग जो है हाई लेवल मीटिंग जिसे कहा जा रहा है, इसमें चीफ मिनिस्टर का होना कोई ज़रूरी नहीं था। इसमें पंजाब के एक फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं ना, उनका होना ज़रूरी था ना, वो होते। लेकिन मरीम साहिबा क्यों करती हैं? फेडरल में चले जाएँ तो शहबाज शरीफ क्यों चेयर करते हैं मीटिंग? फेडरल में चले जाएँ तो आपके कई दफ़ा आला अफ़सरान जो हैं इस मुल्क के, वो क्यों चेयर करते हैं? क्योंकि आप आ जाके ना इस कान के ऊपर यहाँ से आए, यहाँ से आए, वो रास्ता जो है वो टैक्सेशन से ही आता है क्योंकि वो कमाई है मुल्क की और वहाँ पे ना लॉस भी है, वहाँ पे एक 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 अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी है और उसकी परसेप्शन भी अच्छी नहीं है सर। इस मुल्क में अभी जून में आ गए ना हम, अब क्लोजिंगें होंगी, क्लोजिंग के बाद जी एक डेट मुकर्रर होएगी कि इस डेट अब कब तक सर जमा कराने हैं हमने टैक्सेस अपने? अभी एक डेट आ गई है ना, वो तो ज़ाहिर से 30 के बाद 30 के करवाने बाद होंगे। अब वो हमें पता है ना आगे होएगी। ये क्यों? अच्छा, ये भी एक मज़ाक है ना कि यार वो 2-3 महीने तो वैसे ही आगे हो जानी है, तो हम क्यों अभी कराएँ? मतलब ये नहीं होना चाहिए ना इन द सेंस कि अगर तो आपका इतना आपने सिस्टम इतना अलग कर लिया, आईरिस बना दिए, तो फलाना बना दिए, तो ऐप्स बना दिए। लोग मोटिवेटेड नहीं है आपको टैक्स देने के लिए, या टैक्स देना तो एक अलग बात है, वो तो वैसे ही ले जाते हैं, यहाँ पे निज़ाम ही ऐसा है, लोग फाइल करने को तैयार नहीं है टाइम पे। सर बात ये है कि मेरे ख़्याल में ये जो ओवरऑल सिस्टम को करना है ना, हुँ, ये 1 दिन की बात है। ये 1 दिन में हो सकता है। ये नहीं किया जाता और उसके पीछे भी विज़डम है। हुँ, और वो विज़डम वही है जो मैंने आपको बताया कि ये किसी एक चीफ़ मिनिस्टर को, किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर को एक ब्रेन वेव आती होगी कि मैं ये कल कर देता हूँ।
वो एक दफ़ा इम्प्लीमेंट भी कर देता होगा, फिर आप देखते हैं छापे भी पड़ते होंगे, फिर उसको कोई दाना आदमी ना समझाता होगा कि यार गो ईज़ी। उसकी वजह यही है कि लोग अपने कारोबार छोड़ देंगे, लोग काम छोड़ देंगे। देखिए एक या तो मुआशरा पूरा ठीक होता है या पूरा ख़राब होता है। अगर आप कहें ना कि जी सिर्फ़ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता। और आप कहें कि सिर्फ़ पीआरए, एफपीआर और इस तरह के मुतल्लिका इदारे जो हैं, एक्साइज़, वो ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता। मतलब आप देखें ना, बात ये है कि आप भी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, मैं भी आपके बिल्कुल हमसाए में अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ। आपने पूरा वो जो चेन है, उसमें पहली जो स्टॉप था कस्टम में ही, अगर आपने कोई फ़ायदा उठा लिया, ठीक है? तो अब अगर मुझे साथ ये कहा जाए कि यार तुमने भी जो है ना अब आगे आके इसके साथ कम्पीट भी करना है अपने हमसाये के साथ, लेकिन तुमने फाइलिंग भी पूरी करनी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं दुकान को मारूँगा कुंडी और मैं घर आके बैठ जाऊँगा। सो बात ये है कि या तो सारा कुछ ठीक होगा या फिर कुछ भी नहीं ठीक होगा। और अगर बीच-बीच में आप इस तरह के वो करोगे ना कि जी एन इस सेगमेंट को पकड़ लो, उसको लटा लो, ये बंदा बड़े पैसे कमा रहे है। वो आई डोंट नो, मेरा ख़्याल है वो आप ग्रीवेंसेस लोगों की बढ़ेंगी। मतलब लोग हाँ, और सर लास्टली इसके अंदर शादी हॉल का ज़िक्र किया ना, वो ठीक है, कर लें यार शादी हॉल्स को, कर लें। क्या होता है शादी हॉलों में? क्या जनरेटर में जो डीज़ल लगता है उसका कैश देते होंगे? मतलब प्लेटें कितनी होंगी? कर सकते हैं ना अकाउंट, कर लें। भई शादी हॉलों में सर कितना को माल बन रहा होएगा? कितनी को टैक्स इवेजन हो रही होगी मुझे बताएँ? क्या किस तरह वो टैक्स इवेट कर रहे हैं अपना? केटरिंग के ऊपर कर रहे हैं, शादी हॉल के रेंट, 3 तो चीज़ें, केटरिंग है, शादी हॉल का रेंट, डेकोर आपने बाहर से लाना है, लड़की का मेकअप बाहर से कराना है, बंदे का सूट आपने बाहर से बनवाना है, गेस्टों की पार्किंग लॉट के अंदर फीस उन्होंने खुद अपनी जेब से मतलब कहाँ ये क्या है? मतलब शादी हॉलों के ऊपर क्यों इतना एक हो जाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझना चाहे शायद बहुत बड़ा कोई टैक्स ब्रेक मिल रहा हो उनको इलीगली। आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या है? हाँ, मतलब अगर तो बहुत दूर का सोचे ना कि शादी हॉलों को इतना स्क्रूटनाइज़ करो कि लोग जो है शादी करना बंद कर दें हाँ। और उससे पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए। अगर बात वहाँ तक तो सोच है ना, तो हम वो साथ नहीं, हैं। नहीं, नहीं सर यहाँ तक नहीं सोच है, यहाँ तक नहीं सोच है। बाकी जितने ये सारे शादी हॉल बने हुए हैं, पूरे मुल्क के अंदर, आप सबसे पहले बजाय इनकी टैक्सेशन देखने की, ज़रा इनकी लीसे-लूसें उठा के देखें ना सबसे पहले, फिर बाकी बात बात बाद में करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे सर। इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड मुलाकात होगी, खुदा हाफ़िज़।